Yes, join fast. Yes, students, open. Unit number 6. I have taught the first part first, and only 2 lines left in the first part. See there, and join everybody. Hello. Joining. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning, everybody. I sent homework yesterday. I hope that sure that work would be reached to you or not. सर क्या? कल जो वर्क भेजा गया था सबके पास पहुंच गया था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब सबके पास डेली पहुंच जाता है ना जो वर्क भेजते हैं? कोई Yes, डाउट sir. या कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. राइट. No, sir. चलिए लेट अस स्टार्ट. अभी only 26 students are connected till now, and near about 36, more than 36 students are already admitted. So everybody join very soon. Yes, hurry up. Till now 30 connected. चलिए सी पेज. यस, पेज नंबर आपका है 90 बेटा. 90 ऊपर दिया हुआ, ध्यान सर दीजिएगा आप क्या होमवर्क भेजे हैं? बेटा. क्वेश्चन आंसर जो है आपके यूनिट नंबर सर 7 का. यूनिट 7 का. हाँ वो आपका. सर यूनिट 7 का. यस यस, Number 8, 9, 10. हाँ 10 तक आपको सेंड कर दिए थे. पीछे का आप उन्हें फर्स्ट सेकंड भी हमने भेज दिया था, मतलब 7 क्वेश्चन पहले भेजे थे. सर वो सब हो गया है. हाँ वो पहले का होगा तो हमने सर लिस्ट में नहीं आया है। नहीं आया है. नहीं आया सर नहीं सर आ आया गया है। है. सर आ सर गया नहीं है. आया है। आ गया है सर. गर्ल्स पे नहीं आया है. सर गर्ल्स के ग्रुप में नहीं आया वाले है। में नहीं आया है। सर बॉयज वाले में आ गया है. तो ये कैसे हो गया? मान लिया सबका तो एक ही जगह से कनेक्ट है ना बेटा. यस सर. नहीं आया है हम लोगों में. और मतलब अब तक जब से हम टीच कर रहे हैं तब से कोई भी आप गर्ल्स के मतलब पास कोई क्वेश्चन नहीं गया, आंसर नहीं गया? नो सर आपका एक भी नहीं आया है. नो सर। सर आपका कुछ नहीं आया है. तो ये मतलब नहीं, लिसन हमारी बात सुनिएगा. जैसे मान लीजिए बॉयज के पास जा रहा है आप लोगों के पास, तो ये कैसे डिफरेंस कैसे हो रहा है? आखिर एक ही जगह से ना सारे बच्चे कनेक्टेड है. तो हम लोग क्या के व्हाट्सएप ग्रुप तो सर हम लोगों को क्या पता है? चलिए ठीक है, आज जानकारी करते हैं. प्लीज जानकारी करते हैं इसको. अगर नहीं गया होगा तो कोई बात दोबारा सेंड कर देंगे. ठीक है, आज देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट बेटा. The spots were all in a line. Everybody hearing me? Yes sir. Right. Yes sir. Yes. Yes, sir. The spots were all in line. इसमें क्या है कि देखिए पीछे हमने आपको पढ़ाए थे कल कि how you know it is he, यानी आप कैसे जानते हैं कि वह मेल है या फीमेल है. तो इसमें जो है आंसर वह दे रहा है कौन? जोड़ी. कि द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. जो उसके शरीर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, वे जो है एक लाइन में होंगे. दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेल. ऑन अ डो फन, यानी जो डो का जो बच्चा है, पासेज मीन्स इसके फादर ने, किसके? जोड़ी के फादर ने जो है जोड़ी को बता दिया था कि दिस टाइप यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इज मेल और फीमेल ओनली बाय द स्पॉट्स. द स्पॉट्स आर वेरी एवरी व्हिच वे, और इस तरीके से जो है उन पे या उसके ऊपर लगातार. ईच वे का मतलब यहाँ पे एवरी व्हिच वे का मतलब है लगातार जो है वो स्पॉट दिए होते हैं या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से आप आसानी से पहचान सकते हैं
कि दैट इज मेल। अब आगे देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन है, 4 बल के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओनली 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। What had happened to जोड़ी फादर? जोड़ी के फादर के साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? जरा बोलिए एनीबॉडी, व्हाट इज योर आंसर? फटाफट बोल दीजिए, देखें तो आप इस अब तक जो हमने टीच किया उसको समझ पाए या नहीं। एनीबॉडी? जोडी के फादर को एक स्नेक बाइट कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें उस जहर फैल गया था। वेरी गुड, वेल डन। कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम योर आंसर विल बी इन इंग्लिश, जिससे मान लीजिए सभी लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। योर आंसर व्हाट यू हैव टेल इन द हिंदी वाज एब्सोल्युटली राइट। आई होप दैट एवरीबॉडी आंसर इनटू इंग्लिश इफ पॉसिबल बाय यू, राइट? वेल डन। एनीबॉडी? और कोई दूसरा? हेलो? Yes, sir. सिंह या और भी बच्चे? ओमकार सिंह ने तो दिया था आंसर, एंड आल्सो कोमल गुप्ता। बेटा शो योर फेस आल्सो। हेलो? नो आंसरिंग। एनीबॉडी? The question. चलिए, हाउ डिड द डोज सेव पेनी लाइफ? क्वेश्चन नंबर 2 है। दोए को मार के उसका लीवर यूज करके जहर निकाला गया था। Yes, your answer is also right. Any other students, if want to reply, answering, can speak better, can answer. Anybody? He quickly killed doe and used its heart and leaf to draw our poison. Yes, very good, well done. Why does Jody want to bring the fawn home? इसका मीनिंग बताइए। What is the meaning of this question? Anybody? Why does Jody want to bring the fawn home? जोडी क्यों चाहता था फॉन को घर लाने के लिए? Yes, yes, very good, well done. What is the answer also? To save his life. Yes, very short आपने आंसर दिया है, but your answer is very good. Jody want to bring that fawn at home. Reason is this, that his mother was already killed. उसकी माँ को मार दिया गया था, and there was no other option to save his life, and this was the reason that Jody want to bring that fawn to save his life, to provide food or leaves or grain, whatever possible by Jody or his parents. ये रीजन था ना Yes, sir. यस सर। जो हमने आंसर बोले हैं? यस सर। जो हमने बोला है आंसर, इस ये हमारी बात आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या बोलने की कोशिश की आपके लिए? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप अपने वर्डों में कोई भी आंसर बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब आपसे कन्वर्सेशन होगा, आप अपनी बात रखेंगे, तो मुझे भी पता चलता है कि बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। तो इन दिस वे यू शुड आल्सो रिस्पॉन्ड इट विद द फीडबैक, आपको देनी चाहिए। अच्छा है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जोडी नो दैट द फान इज अ मेल? अभी आपने पढ़ा था। हाउ डज जोडी नो दैट द फान इज अ मेल? यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? एनीबॉडी? जोड़ी कैसे जानता था कि फोन मेल है? यस, वेरी गुड। चलिए बताइए, व्हाट इज योर आंसर? अभी आपने जस्ट पढ़ा है। यस, टेल मी। Line. Again question. All the spots were all How in the line. does Jody know that the fawn is a male? Very easy question. Answer is this, that Jody father already, right? Jody father had already told to the Jody that there is a sign. Sign means पहचान, recognition, पहचान. There is continue. It is in a line spot, right? यही ना है आपका आंसर? यस सर, द स्पॉट्स यस वेयर सर। जस्ट इसके आप ऊपर देखेंगे, जो 2 लाइंस ऊपर दिया हुआ है, यही इसकी आंसर है। दिया हुआ आप बुक में देख सकते हैं। द स्पॉट्स वर ऑल इन द लाइन ऑन द डो फान।
पे द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे, ये आंसर लिख सकते हैं या अपने वर्डों में भी आप इसको दे सकते हैं। चलिए लेट अस सी द सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा। ये दिया है जोडी, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फन। हम कल आपको टीच कर दिए थे कि जोडी जो है मिल के साथ, राइट, ये दोनों कहां पर, राइडिंग ऑन दी हॉर्स, दे वेंट डायरेक्टली टू द फॉरेस्ट टू सर्च आउट द फान। बच्चे को, फान को खोजने के लिए चले जाते हैं। तो ये अब आगे ये लाइन आपकी मीनिंग आ रही है कि जब ये जा रहे होते हैं तो ऑन दी राइडिंग टाइम ऑन दी हॉर्स while behind that क्या बोलते हैं, मिली, he sitting, it means Jodi, he thinking, it means in his mind also moving related that fun, वह बच्चे के बारे में सोच रहा है। ध्यान दीजिएगा। they passed the abandoned clear, क्लियरिंग दिया गया है। they passed means वे गुजरे, कौन गुजरे, मिल व्हील एज वेल एज जोडी। किस इलाके से गुजरे, किस जगह से गुजरे, कैसा वहां की स्थिति थी, कैसा एरिया था। तो ये दिया गया है द एबैंडोनेड क्लियरिंग। एबैंडोनेड का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जिसका यूज न किया जाता हो, और क्लियरिंग मीन्स स्पर्श से मतलब। तो इस दोनों वर्डों का मीनिंग आएगी सुनसान, राइट, या देयर इज नो एनी नॉइजलेस प्लेस। इट मीन्स जोडी एज वेल एज Millville both passed the area which was completely silence, यानी पूरी तरीके से शांत था, सुन था, कोई भी वहां पे मूवमेंट नहीं था, उस एरिया से इन दोनों ने गुजरा। नेक्स्ट, ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट मीन्स जोडी आल्सो गाइड टू मिलविल, दे कट द नॉर्थ, इट मीन्स आप यू शुड टर्न टू नॉर्थ, आपको नॉर्थ दिशा में मुड़ जाना है, टर्न हो जाना है। हेलो बेटा प्लीज। नेक्स्ट नंबर, इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड सा द फान। ध्यान दीजिएगा, इट वाज अप, ऊपर साइड में, दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक, जहां पर फादर को जो है स्नेक ने काट लिया था, एंड किल द डो, और वहीं पर उन्होंने जो है डो को मार दिया था। हु किल्ड माय फादर एंड सा द फान, वहीं पे बच्चे को देखा गया था। इट मींस जोडी इज गाइडिंग टू द मिलविल दैट देयर इज अ प्लेस वेयर द स्नेक बाइट टू माय फादर एज वेल एज ही आल्सो किल दैट पार्टिकुलर डो, उस हिरन को उन्होंने मार दिया था, एंड आल्सो दैट पर्टिकुलर प्लेस देयर वाज अ फान, वह बच्चा भी वहीं था। इट मींस दैट पर्टिकुलर प्लेस द जोडी इज इंडिकेटिंग आर सेइंग दैट पर्टिकुलर प्लेस अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस टू द मिलविल, मिलविल को सारी बातों की वह जानकारी दे रहा है। बेटा हमारी बात आपके पास पहुंच रही है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो रहा आपको? नो नो सर। सर। चलिए, No, sir. थैंक्स बेटा, थैंक। नेक्स्ट देखिएगा, सडनली, अचानक, जोडी वाज अनविलिंगली टू हैव मिलविल विथ हिम। अनविलिंगली का मतलब होता है बिना इच्छा का, इट मींस अनवांटेड, वह उसको चाहता नहीं था, किसको? मिलविल को। यानी अचानक जो है जोडी के दिमाग में आया कि हम जो है मिलविल को अपने साथ उस प्लेस तक न ले जाएं जहां पर वह फान पाया जाएगा या जहां पे हमने देखा था। रीजन इसके पीछे ये था, ये आगे आपको लाइनों में मिलेगा। उसके दिमाग में जो है जोडी के ये चल रहा है कि जब हम फान को पा जाएंगे, बच्चे को पा जाएंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी, और उस खुशी को वह शेयर नहीं करना चाहता था या उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता। इस रीजन से वह मिलविल को नहीं ले जाना चाहता था। दूसरा एक और रीजन था कि बाई द वे अगर वो फान नहीं मिलता है, किसी ने उसको मार दिया हो या जानवरों ने मार दिया हो या नहीं मिले किसी वजह से, तो इस बात से हमें निराशा होगी। इस बात को भी वह शेयर नहीं करना चाहता था, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, किसको? मिलविल को। तो दिस वाज द रीजन कि यहाँ पे जो वर्ड आपकी फर्स्ट लाइन की आ रही है कि सडनली, अचानक, जोडी वाज अनविलिंगली टू हैव मिल,
यानी जो है मिल व्हील को अपने पास रखना नहीं चाहता था, उस प्लेस पर नहीं ले जाना चाहता था, उसको कुछ पहले ही छोड़ देना चाहता था। वह चाहता था कि घोड़े के साथ वह यहीं पे स्टे करे और आगे हम खुद जाएं और उस फान को सर्च करें। तो दिस टाइप आइडिया इज मूविंग इन द माइंड ऑफ जोडी। आगे देखिएगा, देखिए इसमें जो भी बताएं इसके आगे लाइन में आने वाला है। इफ द फान वाज डेड, यदि फान की डेथ हो गई हो, और कुड नॉट बी फाउंड, या वह नहीं पाया जा सकता है, नहीं खो सकते हम, ही कुड नॉट हैव ही डिसअपॉइंट सीन। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, राइट। जो हमें निराशा होगी उस चीज को भी वह शेयर नहीं करना चाहता। किससे शेयर नहीं करना चाहता था? मिल व्हील से। एंड इफ द फान वाज देयर, और यदि फान वहां पे पाया जाता, इट मीन्स बोथ कंडीशन। इफ ही फाउंड द फान डेड, he did not like to share this matter to the Millville. And second point, if he find the fawn in the alive, जीवित पाता है, he also did not like to share this matter to Millville या disclose, शेयर नहीं करना चाहता था। इस यही रीजन था कि वह आगे जो है अपने साथ उसको ले जाना नहीं चाहता। अब आगे देखिएगा, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so sacred that he could not endure to share it. यानी उस फान को जो है पाना, राइट, इतना लवली जो है वह एक तरीके से पल होगा कि that he could not endure. endure का मतलब होता है सहन करना। वह उसको सहन नहीं कर पाएगा। क्या करना? टू शेयर, उसको बांटना, उसको मतलब इस बात को सबके सामने कहना वह लाइक नहीं करता था। कहने का मतलब कि इस सीक्रेसी को, इस गुप्त रहस्य, इस मिस्ट्री को वह चाहता था कि हम अपने पास रखें, हम अपनी स्वेच्छा से किसी के सामने शेयर करें या न करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इस प्रकार की थिंकिंग, इस प्रकार की आइडिया इज मूविंग इन द माइंड ऑफ जोडी, जोडी के दिमाग में चल रहा है। एंड दिस वाज द रीजन दैट ही नेवर लाइक टू डिस्क्लोज दिस हैप्पीनेस। बेटा ये बात समझ में आई क्या है आपके लाइनों का? आप इन लाइनों की मैंने समझ रहे हैं आप? यस सर। या डाउट हो रहा है? स्पीक एनीबॉडी? चलिए सी। हाँ बेटा, एनी डाउट? एक बार और बता दीजिए। चलिए, हमने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जोडी और ये मिल व्हील जब उस फान को खोजने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि जोडी के दिमाग में घूमने लगती है बात कि हम जो है अगर फान को पा गए तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर वो नहीं मिला तो मुझे दुख होगा, निराशा होगा। तो इन दोनों फीलिंग्स को जो है, दोनों परिस्थितियों में यह चाहता है जोडी कि हम मिल व्हील को न शेयर करें, न बताएं। इस वजह से उसने डिसीजन लिया है कि मिल व्हील को हम पहले ही रोक दें और आगे की जो स्थिति है उसको सर्च आउट करने के लिए किसको? फान को, वह हम अकेले स्वयं करें। तो इस वजह से इसके दिमाग में, जोडी के दिमाग में बात मूविंग हो रही है, राइट। हेलो, यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट फॉर नाउ। अब ये जोडी जो है उसको कहता है, किसको? मेलविल को। इट इज नॉट फॉर नाउ, इट मीन्स इट इज नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यह बहुत लंबी दूरी नहीं है। बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर द हॉर्स। देखिए अब उस बात को कैसे घुमा रहा है। इट मीन जोडी कैन नॉट से डायरेक्टली टू मिलविल दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो या टू सर्च दैट फान विथ मी। वह यह नहीं कहता सीधे कि नहीं आप हमारे साथ मत चलो। अब ये कह रहा है, बात ध्यान दीजिएगा, कि द स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियां। इज वेरी थिक, बहुत घनी है। फॉर द हॉर्स, हॉर्स के लिए। इट मीन्स इतनी घनी है कि उसमें से इजिली हॉर्स को नहीं ले जाया जा सकता। हु इज सेइंग दिस लाइंस? जोडी। किससे कर रहा है? टू द मेलविल। यस, आई कैन मेक इट ऑन फुट। फिर वो कहता है कि मैं जो है अकेले ही
और क्या चीज ऑन फुट, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। इट मीन जोडी वांट टू गो देयर टू सर्च आउट द फार्म हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन फुट, पैदल जाना चाहता थे और स्वयं जाना चाहता है। बट आई एम एफ्री टू लीव यू बॉय, जब यह बात जो है मिलविल सुनता है तो वह कहता है बॉय आई एम एफ्री टू लीव यू, इट मीन्स आई एम नॉट एग्री टू यू दैट यू सर्च आउट दैट फार्म एलोन, आप अकेले जाओ उसको सर्च करो, मैं इस चीज के लिए सहमत नहीं हूं, मुझे फियर है, भय है, डर है। रीजन दिस इज द फॉरेस्ट एरिया, जंगली एरिया है। इट मे बी एनी डेंजर, क्या चीज हैपन विथ यू, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। इट मीन्स द मिल विज नॉट रेडी बट जोडी आल्सो एग्री टू गो हिमसेल्फ, इट मीन्स एलोन, वह स्वयं जाना चाहता है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं फिर आगे, सपोज यू गो लास्ट आर गॉट टू बीटन बाय द स्नेक टू, यानी मिलविल इज शेयरिंग हिज पर्सनल व्यू दैट अनफॉर्चुनेटली यू गॉट लास्ट, यानी बाय द वे आप रास्ता भूल गए, और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, या सर्प ने आपको काट लिया। आई शैल टेक केयर, तो मैं आपके साथ रहूंगा, तो आपका देख रेख करूंगा। लेकिन ये बच्चा क्या कहता है, जोड़ी क्या कहता है कि आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, यानी मैं जो है खुद ही जो है बहुत आसानी से इसको क्या कर लूंगा, सर्च कर लूंगा। इस प्रकार का रिस्पॉन्स जोड़ी दे रहा है किसको, मेलविल को। इफ ही वांडर, जबकि वह आश्चर्य में पड़ जाता है, लीव मी ऑफ राइट हियर, यानी अब आप क्या करिए, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। कौन किससे कर रहा है ये बात, क्या मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, जॉडी को मिलविल कर, अरे मिलविल को जॉडी कर रहा है। हाँ, मिलविल को जोड़ी कर रहा है कि आप हम यहीं पे छोड़ दें, अब हम चले जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, बट यू टेक इट इज इजी नाउ, ये ध्यान दीजिएगा, यानी यह आसान है अब या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू नो नॉर्थ इज हियर एंड ईस्ट, यानी वहां पे इंडिकेशन दे रहा है कि ठीक है आप जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे जो है नॉर्थ है या ईस्ट है, इन चीजों का आप पहचान रखना। आप कहीं से भी आओ तो आप यही पाना, ये आपके लिए साइन है, इंडिकेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है। एनी डाउट यू शुड ट्राई टू रीच दिस पार्टिकुलर प्लेस, आपको यहीं पहुंचना है नॉर्थ ईस्ट। देयर एंड देयर, यानी इधर उधर, दैट ऑल पाइन मेक्स अ बियरिंग, अब वहां पे जो है ये भी बताया जा रहा है कि देयर इज अ पाइन, पाइन बोलते हैं ताड़ का वृक्ष होता है, दिस इज द फॉरेस्ट या जंगल ट्रीज बोल सकते हैं। तो वहां पे एक इंडिकेशन के लिए ताड़ का वृक्ष भी है। सो लॉन्ग, बहुत लंबा, या इतना लंबा कर सकते हैं। अगेन सो लॉन्ग, मिलविल आई एम ओब्लाइज, ओब्लाइज का मतलब ठीक है मैं कृतकारी हूं, या ठीक है कहने का मतलब अंत में मिलविल भी सहमत हो जाता है कि अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं सर्च करना तो जाओ, बट एवरी मोमेंट मतलब ओब्लाइग कृतज्ञकारी मतलब होता, नहीं बोलते हैं कि आई एम ओब्लाइज यू, मैं आपका कृतज्ञकारी हूं, या आपको एक तरीके से सहमत हूं, या ठीक है मैं आपका आभारी हूं, उस सेंस में है। कहने का मतलब ये इसमें ही बताया जा रहा है कि वह जो है मिलविल उसको कह देता ठीक है आप जा सकते हो, आपके हम बातों से सहमत हो गए। लेकिन उसके दिमाग में ही बात चले कि कहीं भी आओ, कुछ भी हो, आप भूल जाए, जैसे भी आए तो साइन के लिए आपका पाइन का टेढ़ है या नॉर्थ है ईस्ट है, इन चीजों पे ध्यान रखना है। कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी जाए, यू हैव रिटर्न दिस पार्टिकुलर प्लेस, दिस इज द साइन फॉर यू, दिस इज द साइन फॉर मीटिंग मी, मेरे साथ मिलने का या हम दोनों के मिलने का जगह है। तो ये सारी बात होने के बाद लाइन आती है कि मिलविल बोलता है आई एम ओब्लाइज, ठीक है कृतज्ञकारी हूं या सहमत हूं, आभारी हूं, ऐसे कर सकते। He waited for the sound of the hooves to the end. उसके बाद वह जो है प्रतीक्षा करता है, वेटेड मीन्स प्रतीक्षा करता है, राइट किसका, द साउंड ऑफ द हुप, हु बोलते हैं जो उनके पैरों के खुर के जो आवाज आते हैं, टू द एंड, यानी ही इज गोइंग फॉरवर्ड, वह आगे की ओर जा रहा है,
and also waited the sound of the हॉर्स फीट, उसी को हु बोलते हैं, खूर होता है, खूर पैरों का खूर जिसको बोलते हैं, तो उसकी आवाज को जो है वह सुनता है और धीरे धीरे वह आवाज द साउंड ऑफ द फीट आल्सो फिनिश्ड, यानी समाप्त हो जाती है। इट मीन्स नो हियरिंग, कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अब आगे देखेंगे आप, डियर कट टू द राइट, फिर वो कहता है कि आप क्या करें, राइट की ओर मुड़ जाए, टर्न टू द राइट। द स्क्रब वाज स्टील, इट मीन्स स्क्रब अभी हम बताए थे झाड़ी इसकी मीनिंग होती है, झाड़ी, तो वहां पे बताया गया स्क्रीप वाज स्टील, इट मीन्स ऑल एरिया इज ओनली शोइंग द क्या चीज, यानी ग्रासेज, फॉरेस्ट ग्रासेस कर सकते हैं, या सर्व आपको वर्ड दिया ही है, झाड़ी कर सकते हैं। एवरीवेयर ओनली स्क्रब एंड स्क्रब, only his own crackling of the twigs sound across the silence, ये ध्यान दीजिएगा, only his own crackling, केवल उसी की आवाज जो है, ट्विक्स का मतलब है तरीके से मोड़ना, आवाज एक क्रॉस में पार करना, साइलेंस में शांति, यानी उसके पास जो है जिधर जिधर वो जा रहा है तो हल्की सी फुसफुसाहट या आवाज आ रही है, तो उससे जो है शांति भंग होती है, या बहुत शांति है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है, तो ये आपको आवाज दिया गया। क्रेकलिंग का मतलब आवाज होता है। वहां पे और भी पशु पक्षी हैं, जैसे बलचर बढ़ जाएंगे या बजाड़ बढ़ जाएगा, बजाड़ का मतलब है वल्चर से मतलब है, तो वे भी वहां पे पाए जाते हैं, उनकी भी आवाज आ रही है। तो दिस टाइप साउंड इज कमिंग एंड ब्रेकिंग द साइलेंस, शांति को भंग कर रही है वहां पे ये आवाजें आकर के। अब आगे देखेंगे आप, कि आप दूसरों की सुन के चलती है, और आई थिंक आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप जजमेंटल बहुत है जस्टिन। because there is sound coming of the television from any students. The sound is coming, so चलिए listen now. अब आगे देखिएगा, ही वांडर फॉर एन इंस्टेंट, वह लगातार जो है आश्चर्य में पड़ गया, कौन, जोड़ी। इंस्टेंट मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू। इफ ही हैड मिस्टेकन ही डायरेक्शन, यदि वह जो है अपने डायरेक्शन को भूल जाता है, कई बार मिसिंग हो जाती है, तो ये दिया है कि देन अ बजार्ड रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, Jody also going to search out that fawn. In that period suddenly, बजाड़ बोलते हैं गिद्ध को। देन ऑफ बजाड़, एक बजाड़ है, गिद्ध है, रोज निकलता है, उड़ जाता है, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से, एंड फ्लैप, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, इनटू द एयर, हवा में। इट मीन्स while the Jody is going to search out the fawn, suddenly there is a vulture. बजाड़ मीन्स बल्चर कर सकते हैं। सडनली ही गेट अप एंड स्टार्ट टू फ्लैपिंग एंड फ्लाई इनटू द एयर, वो फड़फड़ाते हुए जो है अपने पंखों को आकाश में उड़ जाता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, यानी इस तरीके से जो है, ही केम इनटू द क्लियरिंग, वह आसानी से आवाज करते हुए या स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ जाता है। और ओक दिया गया, ये पेड़ है, यानी उड़ करके वह जो है आकाश में जाता है, फिर पेड़ पे चले जाते हैं, और यह लड़का जो जोड़ी है यह आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बजाड़ सैट इन द सर्किल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, जब उधर आगे बढ़ता है तो यह ये देखता है कि देयर आर ए लॉट ऑफ बजाड़ मीन्स बल्चर, बहुत सारे गिद्ध हैं। सैट इन द सर्किल, वह गोल लाई में, यानी गोल राउंड में जो है क्या है, बैठे हुए हैं। द कार्कस बोलते हैं सौ को, सौ का सेंस यहाँ पे दिया गया है, जिस डो को इनके फादर ने मार दिया था, तो उसी डेड बॉडीज को जो है घेर करके ये चारों तरफ से बल्चर बैठे हुए हैं। ये कौन देख रहा है, जोडी व्हाइल ही इज गोइंग टू सर्च द फान, जब ये जा रहा है तो उसको ये चीज दिखाई देती है।
They turned their heads on their long scarवे necks and hissed at him. जब यह लड़का यानी जोड़ी वहां पे पास पे पहुंचता है, they turned their heads, तो वे अपने जो है हेड्स मीन्स जैसे गर्दन कर सकते हैं, खास तौर से सिर से मतलब है। तो ये होते क्या है कि इनका जो नेक होता है बहुत लंबा होता है। किसी तरीके का हिसिंग या साउंड उनको जब इंडिकेशन मिल लगता है तो उनको देखने के लिए कि कौन सी चीजें कहां से आवाज आ रही है या किस प्रकार से मूवमेंट तुरंत अपने मोड़ देते हैं, तो उसको दिया गया है कि टर्न दियर हेड, अपने सिर को उन्होंने मोड़ दिया। कौन? बल्चर्स। आगे ऑन दियर लॉन्ग स्कारवे नेक्स्ट, यानी अपने गर्दनों को, एंड हिस एट हिम। ये हिस का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि फुसफुसाना, इंडिकेशन करना, उस बच्चे को देख करके अपना कुछ इंडिकेशन करते हैं, या कई बार वे सरप्राइज में पढ़ते हैं, या उनको ये हो जाता है कि दिस पर्सन में बी अटैक विथ अस, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो देयर आर मेनी रीजन दैट द बल्चर बिगैन टू सी वेरी वांडरिंग मोड टू द जोड़ी, जोड़ी को देखने लग जाते हैं। He threw his vow at them. वाव का मतलब तरीके से डंडा कर सकते हैं, यानी इस तरीके से वह जो अपने डंडे को या उसके पास जो कुछ है उधर जो क्या करता है, थ्रू फेंक देता है। एंड दे फ्लू इनटू द जेंट्स ट्री, और जो वह फेंकता है तो क्या करते हैं कि ये सारे बल्चर दे दिया गया बल्चर के लिए, राइट, गिद्धों के लिए, ये सभी उड़ जाते हैं। एंड एजेंट ट्री का मतलब उस पास में कोई पेड़ है, they also began to sit या sitting on that particular tree, वहां पे बैठ जाते हैं। The sand showed large that print, but the big cat kills fresh. अब वहां पे क्या होता है कि the sand showed, वहां पे जो रेत है, sand मीन्स रेत, रेतों को देखने से ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैट प्रिंट्स, वहां पर जो एक बिल्ली की बड़ी बिल्ली है उसका कुछ चिन्ह दिखाई देते, प्रिंस से मतलब है चिन्ह, उसके पैरों के निशान। बट बिग कैट्स किल ए फ्रेश, एक बड़ी बिल्ली है, या और भी कई सारी बिल्लियां हो सकती हैं, ये एस लिखा हुआ नहीं, बहुत सारी बिल्लियां हैं। किल द फ्रेश, कोई नए जानवर को, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। ऑलरेडी डो को तो मार दिया गया था। इन स्पाइट ऑफ आल्सो दिस कैट्स किल टू द अदर एनिमल्स, और उस अदर्स एनिमल के दिया गया है फ्रेश, उसको उन्होंने मार रखा है। एंड दे हैव लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, और पक्षियों, उन जो है बिल्लियों ने जो डो था उसको छोड़ दिया था, किसके लिए? तो कैरियन बर्ड्स, कैरियन का मतलब होता है मांसाहारी पक्षी, जो मांस खाने वाले पक्षी हैं, स्पेशली जो वल्चर्स हैं, उनके लिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स। बेटा ये आपको समझ में आ रही है क्या? इंडिकेट फ्रॉम योर हैंड्स। आप अनम्यूट मोड में है, अपने इंडिकेट करिए हैंड से। राइट बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फन। उसके बाद जो है वह बच्चा, कौन? जोड़ी। पार्टेड का मतलब होता है हिलाना डुलाना। जब वो आगे बढ़ता है तो देयर आर बिग ग्रासेज, बड़ी बड़ी घासें हैं, तो फॉर सर्चिंग दैट फन, उन घासों को मूव कर रहा है, हिला करके मूव करके देख रहा है कि इट मे बी इन दिस, क्या चीज? इन दिस ग्रास इट मे बी पॉसिबल टू फाइंड आउट या सर्च आउट दैट फन, इस वजह से मूव कर रहा है। प्लेस वेयर ही हैड सीन द फन, जहां पर उसने फन को पहले देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday, यानी वहां पर जो है दिखाई नहीं दे रहा, केवल वो कल जो है यहां पर उस फान को देखा गया था। तो दिस टाइप आइडिया इज मूविंग इन द माइंड ऑफ जोड़ी। द फान वाज नॉट देयर, इट मीन्स वहां पर फान को नहीं पाता। ही सर्किल द क्लियरिंग, इट मीन्स ही सर्चिंग इन द सर्किल एरिया, वह राउंड में, आस पास के एरिया में सर्किल के क्षेत्र बनाते हुए वह सर्च करता है कि स्टरडे द फान वाज हियर बट टुडे इज नॉट सीइंग, आज नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज द रीजन दैट ही इज सर्चिंग इन द सर्किल प्लेस। देयर वाज नो साउंड, कोई आवाज नहीं है। नो साइन, नो साइन मीन्स नो इंडिकेशन। द बजार्स क्लेक्ड, डियर विंग्स,
और वहां पे जो बजाज हैं, जो बल्सर्स हैं, क्लैक्ट दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे, इम्पैशिएंट, अधीरता पूर्वक, टू रिटर्न दियर बिजनेस, अपने बिजनेस पे आने के लिए। बिजनेस से यहाँ पे सेंस व्यापार का सेंस नहीं है। हियर इज द बिजनेस मैनिंग इज टू ईट दैट डो which they were already eating, जो पहले से खा रहे थे, but reaching to the jodi there, they already run away, they were sitting at the other trees, they are waiting that how much possible, or as soon as that boy, that jodi went from that particular place to other place, sure they will get down and eat that meat, eat that dough को खाएं। इस तरीके से they are waiting, who waiting, vultures। अब आगे देखिएगा, he returned to the spot, वह तुरंत फिर जो है उस जगह पे जाता है, लौट आता है, where the fawn had emerged, emerge का मतलब जो है दिखाई देना, यानी जहां पर जो है वह दिखाई दिया था, जिस प्लेस पर, उस प्लेस पर वह आ जाता है। एंड ड्रॉपेड एंड ऑल फोर्स, और चारों तरफ इधर उधर देखता है, स्टडिंग द सैंड फॉर अ स्मॉल हूफ प्रिंट, और वहां पर जो है कुछ पैरों के निशान, हूफ बोलते हैं, खूर जो होता है, पैर जो जानवर होते हैं उनके नीचे में देखा पैरों के जो निचला भाग होता है, दैट इज कॉल्ड द हूफ, हिंदी में इसका वर्ड होता है खूर। तो उनके निशान दिखाई देते हैं, प्रिंट मीन्स पहचान, उनके निशान के थ्रू पहचानता है, स्मॉल छोटे छोटे। द नाइट रेन हैड वेस्ट अवे ऑल द टैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्स, वह यह भी देखता है कि नाइट्स रेन, दैट नाइट, इस मीन्स जो रात गुजरी है, दैट नाइट आल्सो फॉल द रेन, वर्षा हुई थी, एंड दिस वाज द रीजन दैट ऑल द प्रिंट, all the sign of that may be any other animals, फान का जो हो सकता है या और भी हो सकता है, all washed, साफ हो गया है, राइट। किसका दिखाई दे रहा है उसको देख सकते हैं। all the text में वही रास्ते से मतलब है, except those cat and buzzard, वहां पे उस समय केवल only he see the print of feet, the cat and buzzard, बिल्ली के अथवा बजाय वल्जर्स के पैरों के निशान वहां पे केवल दिखाई दे रहा है। एंड अदर आर ऑलरेडी डिस्पेयर्ड या वेस्ट बाय द रेन वाटर। चलिए, इसमें आपके 2 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज योर आंसर नाउ। हेलो, यस सर। सर। बेटा जो अभी हमने आपको टीच किया है ऊपर की, आपको स्टोरी मालूम हुई है? यस सर। या, सर। या कोई डाउट हो तो बोलिए, हम बता देते हैं दोबारा। सर चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए। सर ट्रैक्स की मीनिंग? बेटा ट्रैक्स रास्ता के लिए होता है, रास्ता, राइट। मीनिंग इज द क्या चीज, वे, या रूट कह सकते हैं, रास्ता का मीनिंग है, राइट। हाँ बेटा, सर क्या कर रहे हो आप? फ्लैग, ये कहाँ पे वर्ड दिया, कौन से ऊपर दिया है? यस सर। सर लास्ट 5 लाइन, लास्ट 5 लाइन में आपका जो है कैरियन दिया ना, कैरियन नो सर। नहीं, जो सेकंड लास्ट पैसेज, सेकंड पैसेज सर में, जो सेकंड पैसेज में 5th लाइन। चलिए, आपके 2, 3, 4, 5th लाइन में आपको दिया गया एक क्लैक्ड आवाज से